नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम योर ब्रेन ऑन पॉर्न बुक में बताए गए कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानेंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि पोर्नोग्राफी से आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्मनी में स्थित बर्लिन की एक लैब में 64 हेल्दी लोगों के ब्रेन की स्कैनिंग 3 अलग अलग स्टेजेस में की गई। पहली स्टेज में उनके ब्रेन की सिंपल स्कैनिंग की गई, दूसरी स्टेज में उन्हें पोर्नोग्राफिक मटेरियल दिखाया गया और फिर ब्रेन की स्कैनिंग की गई, और तीसरी स्टेज में उन्हें रिलैक्स करने को कहा गया और उनसे कुछ सवाल भी किए गए कि जैसे वे हफ्ते में कितना वक्त पोर्न को देते हैं। जब इस टेस्ट का रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि जो लोग पोर्न को ज़्यादा समय देते थे उनके दिमाग में अलग अलग बदलाव पाए गए, जैसे कुछ भागों में ग्रे मैटर की कमी होना, कुछ पार्ट्स का श्रिंक हो जाना और लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर के बीच कम कनेक्टिविटी रहना। अगर आपको नहीं पता कि इन चीज़ों का हमें जीनियस बनाने में क्या रोल रहता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर सीक्रेट्स ऑफ आइंस्टाइन ब्रेन वाली वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि वे क्या चीज़ें हैं जो आइंस्टाइन के ब्रेन को एक नॉर्मल ह्यूमन के ब्रेन से अलग करती हैं। आप ये जो साइड में इमेज देख रहे हैं, उसमें इस पार्ट को स्ट्राइटम कहते हैं और ये पोर्नोग्राफी से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पार्ट्स में से एक है। ये पार्ट हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन लेवल को कंट्रोल करता है, और यही कारण है कि आज की यूथ डिप्रेशन का शिकार काफ़ी जल्दी बन जाती है और सुसाइड करने पर मजबूर हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिसर्चेस और सर्वेस से ये भी पता चला है कि पोर्नोग्राफी से लोगों का अपने रियल पार्टनर्स में इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। इंटरनेट पर आपको बहुत सारी नोफैप कम्युनिटीज़ मिल जाएंगी जहाँ पर लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वहीं से मैं आपको 2 लोगों का एक्सपीरियंस दिखाने जा रहा हूँ, जिन्हें आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए, आजकल के लोग रियल सेक्स और पोर्नोग्राफी को बिल्कुल एक ही मानते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि जहाँ रियल सेक्स में लव, कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व होता है, तो वहीं पोर्नोग्राफी में बस एक स्क्रीन होती है। ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें असलियत में करना हानिकारक हो सकता है, और उनके बॉडी पार्ट्स की भी ऐसी सर्जरी की जाती है जो उन्हें असलियत से बिल्कुल अलग बना देती है। कनाडा के सेक्सोलॉजिस्ट ने अपनी स्टडी में बताया कि जो लोग सेक्सुअल प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं उनमें एडल्ट्स के मुकाबले एडोलेसेंट्स की संख्या ज़्यादा है। अब आप ही बताइए कि जिस उम्र में बच्चों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए, उस उम्र में वे मोबाइल की स्क्रीन पर ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं और अपना ही नाश करते जा रहे हैं। देखिए, जब हम पोर्नोग्राफिक मटेरियल देखते हैं तब हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, जिससे हमें खुशी का अनुभव होता है। लेकिन रिसर्चर्स ने यह भी बताया है कि ज़्यादा डोपामिन के रिलीज होने से हमारा दिमाग खुद को बचाने की कोशिश करता है, जिससे वह डोपामिन के प्रति अपना रिस्पॉन्स कम कर देता है, जिससे फिर लोग प्लेजर का अनुभव करने के लिए उसमें और ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं। अब मैं जो आगे आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि कुछ ड्रग्स लेने पर एक नॉर्मल इंसान और एक एडिक्ट के ब्रेन की क्या एक्टिविटी रहती है, और आप देख सकते हैं कि सेम ड्रग्स लेने पर एक एडिक्ट का ब्रेन कितना कम रिस्पॉन्स देता है एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये आपका पूरा ब्रेन भी रिवायर कर सकती है। जैसे एक एडिक्ट की तरह आपको खुशी का कम अनुभव हो सकता है, आपको इसकी लत लग सकती है और आपकी विल पावर पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। इस बुक में राइटर ने एक तरीका भी बताया है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है कि नहीं। इसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप में अपनी फेवरेट वीडियो के साथ मैस्टरबेट करना होगा, और दूसरे स्टेप में आपको बिना किसी चीज़ के और कुछ याद किए मैस्टरबेट करना होगा। अगर आपकी पहली बारी में इरेक्शन आती है लेकिन दूसरी बारी में नहीं आती, तो आपको ज़रूर पोर्न इंड्यूस्ड ईडी है। अगर आपको सेकंड स्टेप में इरेक्शन आती है लेकिन आपको रियल पार्टनर के साथ प्रॉब्लम है, तो आपको एंजाइटी रिलेटेड ईडी है। लेकिन अगर आपको दोनों बारी में कंप्लीट इरेक्शन नहीं हो रहा, तो ये काफ़ी सीरियस इशू है और आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। अगर आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में थोड़ा और जानना है, तो आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपको कोई नोफैप कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको पोर्नोग्राफी से होने वाले दिमाग पर इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा और जानना है, तो आप गैरी विल्सन की टेड टॉक देख सकते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि एक एडिक्ट ने खुद को पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से कैसे बाहर निकाला और इससे उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए, तो आप सालिल जमदार की असली मर्द सीरीज़ देख सकते हैं, और इन सभी वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं।